किसका फोन आ रहा है इतनी सुबह सुबह? कुछ नहीं, ये तो हाजी साहब की कॉल है ऑफिस से। हाजी साहब? हाँ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आ रही हूँ दफ्तर। पूछ लूंगी हाजी साहब से कि क्यों करते हैं इतनी सुबह सुबह तंग। तुम भी ना, खैर छोड़ो, मेरे ख्याल में मुझे अब निकलना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अच्छा मैं चलता हूँ। तुम्हें तो अभी देर हो जाएगी है ना? आफ्टर यू द बॉस। बाय। डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो सब ठीक है, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना इसमें। हाँ लेकिन तुम्हारी अम्मी एहतियात भी तो बिल्कुल नहीं करती हैं। खैर ये बताओ, रिपोर्ट्स ले ली? जी। अच्छा एक काम करो, ये रखो। देखो मैं ना तुम्हारा काफी खर्चा हो गया, रख लो। नफीस आपने बताया नहीं, आप जायदा को डिवोर्स कब दे रहे हैं? अम्मी पूछती है मुझसे बार बार, ऐसे हमारा मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बाबा तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं जल्दी तुम्हारी अम्मी से मिलकर उन्हें सब कुछ समझाऊंगा। ओके ये लो, तुम्हारा ऑफिस भी आ गया। जस्ट अ सेकंड। अरे आप ही बहुत जल्दी आ गई हैं? हाँ बस वो अम्मी की रिपोर्ट्स ही तो लेनी थी। क्या कहा डॉक्टर ने रिपोर्टें देखकर? डॉक्टर ने कहा है कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आपने टेंशन नहीं लेनी। ये पैसे दिए नफीस ने, कहा कि आपकी रिपोर्ट्स के बाद जरूरत पड़ सकती है पैसों की। बेटा ये तुम ही रख लो, वैसे भी इस घर की कफील तुम ही हो, मेरा क्या खर्चा होता है बेटा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, अकेली औरतों को वैसे भी ये माशरा अजीब सी निगाहों से देखता है, ऊपर से तुम्हारा और ये नफीस का सिलसिला। अम्मी नफीस से बात हुई थी मेरी, वो कह रहे थे कि वो जल्द ही अपनी बीवी को डिवोर्स दे देंगे और आपसे मेरे रिश्ते की बात करेंगे। कुछ भी हो, इस रिश्ते के बनने में किसी न किसी का घर तो उजड़ ही रहा है ना। अम्मी क्या हो गया है आपको? हमारे बारे में क्यों नहीं सोचती, हमारा क्यों नहीं देखती? 10 बार समझा चुकी हूँ आपको कि मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, आधा महीना भी नहीं गुजरता उसमें। कौन देखता है सब कुछ? नफीस ही करते हैं ना। फिर रिदा का एडमिशन भी कराना है, 25,000 रुपए चाहिए उसके लिए, कहाँ से आएंगे? सोचा है आपने कभी? वैसे भी मैं कोई गलत काम तो नहीं करती हूँ ना, प्यार करते हैं वो। जैसी तेरी मर्जी, ऐसे रिश्ते ज्यादा कामयाब नहीं रहते। कहीं मेरी तरह तुझ पर भी तलाक का। सब कुछ नहीं होगा अम्मी, आप वैसे ही परेशान होंगे, और मैंने आपको कहा है ना कि आपने कोई फजूल की टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जी ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज नफीस, अल्लाह हाफिज। अभी मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। क्यों? अभी मुझे नफीस भाई बिल्कुल समझ नहीं आते, इतने अरसे से आपको लटकाया हुआ है, ऊपर से उनकी बीवी, वो कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। तुम जानती अब तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई के अखराजात कौन देख रहा था? और ये घर में जो सारी आसाइशों की चीजें, टीवी फ्रिज, ये सब किसके पैसों का है? इसका मतलब सौदा कर रही है? नहीं रिदा, नफीस अच्छे इंसान है, और वैसे भी हमारे जैसे घर की लड़कियों को अच्छे रिश्ते नसीब नहीं होते। शायद यही तकदीर में लिखा है। इसे सौदा नहीं, समझौता कह सकती हो।
जायदा, ओफो यार, ये क्या बेवक्त का काम निकाला है। छोड़ो भी इसे, चलो सोने। नफीस, तुम तो कभी कभी ऐसे करते हो जैसे ऑफिस में होते ही नहीं हो। कल ऑडिटर्स आ रहे हैं और मुझे तमाम फाइल्स रेडी चाहिए। यार लेकिन ये काम तो शायद साहब भी कर सकते हैं। कि ऑफिस मेरे बाप का था जिसे अब मैं चला रही हूं। मैं हिसाब किताब का मामला किसी और पर नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तो फिर तुम बैठो, मैं चला सोने। सोने ही जा रहे हो या का क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब है कि उस दिन की तरह आज भी हाजी साहब की कॉल ना आ जाए ना, इसलिए। जायदा, तुम हर वक्त सिर्फ शक शक और सिर्फ शक, बस। गुड नाइट। आज शाम को मेरा तुम्हारे घर आने का इरादा है। अच्छा है ना नफीस, आप अम्मी से मिल ले। हाँ, ऑफिस से वापसी में लाजमी तुम्हारे घर आऊंगा। ये किसकी कॉल आ गई? हेलो। हाँ जायदा, हाँ बोलो। मैं इस वक्त एक क्लाइंट के पास हूँ, बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। क्या? शाम में लेकिन नहीं। हाँ डन। क्या? ओके, हाँ ठीक है, शाम में मिलते हैं। क्या? बाय। वो ज़ायदा की कॉल थी, शाम में उसे डॉक्टर के पास आना है। जी अंदाजा है मुझे। आप फारिग हो जाए फिर आ जाइएगा, कोई बात नहीं। तुम्हारा मूड मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे यार, तुम्हारे सामने ज़ायदा की कॉल आई थी, अब कोई बहाना थोड़ी कर रहा हूं तुम्हारे साथ। नफीस, शायद आपको रिश्तों में तवाज़ुन बरकरार रखना नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बाबा, इस महीने की 26 तारीख को हम लोग शादी कर लेंगे। डन? कितना आसान है ना। इस माशरे में औरत एक बार दुल्हन बनती, हजारों ख्वाहिशें होती हैं उसकी, हजारों ख्वाब होते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे मालूम है, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, कल मैं तारीख के सिलसिले में अम्मी से मुलाकात करूंगा। जस्ट डोंट वरी यार, प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगे? कुछ तो। एक और बात, शादी के बाद हम दोनों इस्लामाबाद चलेंगे। मुस्कुरा दो यार। वो 26 तारीख को शायद मुझे 2 दिनों के लिए लाहौर जाना पड़े। क्यों? उससे शादी कर रहे हो? अब नहीं, क्या हो गया? पागल हो गई हो क्या? अरे तुम तो सीरियस हो गए। अच्छा ये बताओ, ऐसा क्या काम आ गया है? वो तुम्हें बताया था ना, कुछ पैकेजेस के बारे में सोच रहा था खोलने का, बस उसी सिलसिले में क्लाइंट से मीटिंग करनी है। क्यों? तुम्हें मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करने में शर्म आती है? कम ऑन यार, वाला तुमसे काहे की शर्म, लेकिन खुद भी कुछ करना चाहिए ना, बस इसीलिए। तुम एक काम करो, हाजी साहब को अपने साथ ले जाओ, मैं उनसे बात कर लूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे ही बस कुछ दिनों से वो कुछ हेर फेर कर रहे हैं। अब मैं इस मौजू पे भी तुमसे बात करना चाह रहा था। हाँ भाई, तुम्हारे एडमिशन का क्या हुआ? जी हो जाएगा, मैं कोशिश में लगी हुई हूँ। गुड, वेरी गुड। देखो बिल्कुल फिक्र नहीं करना और खूब दिल लगा के पढ़ना, मैं हूं ना। नफीस बेटा, जी।
26 तारीख तो बिल्कुल सर पे है। इतनी जल्दी हम कैसे तैयारी? मेरा मतलब है कि अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। वैसे भी अभी तक मैंने ज़्यादा को तलाक नहीं दी है, इसलिए हिबा को मैं अपने साथ घर नहीं ले जा सकता जब तक ये यहीं पे आप लोगों के साथ ही रहेगी। मगर दुनिया वाले क्या कहेंगे? अम्मी, अब तक क्या कहते आए? हाँ, दुनिया वालों का काम ही बातें बनाना होता है और कुछ नहीं। बेटा, अगर दुनिया वाले ये बातें ना बनाए ना, तो हम अपने रीत रिवाज और मजहबी फराइज से बिल्कुल बड़ी जिम्मा हो जाए। इन्हीं की बातें हमें कभी कभी सीधे रास्ते पर कायम रहने पर मजबूर करती हैं। बेटा, अम्मी, मुझे मंजूर है। मुझे नफीस पर पूरा भरोसा है। सिर्फ रिश्ते कायम कर लेना एक काफी नहीं होता, इनके बीच मसावात कायम रखना सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर रिश्ते अपना तवाज़ुन खो दें तो इनसे बंधे लोग अपनी शनाख्त खो बैठते हैं। नफीस बेटा, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, ख्याल रखना। आपको ये निकाह नफीस अहमद वल जलील अहमद के साथ सिक्का राजुल वक्त 1 लाख रुपए कबूल है? जी, कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। मुबारक। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? हाँ, अच्छी रही। फिर मुझे कब मिलवा रहे हो? किससे? अरे भाई, उसी पार्टी से जिससे तुम अपने नए बिजनेस के लिए मीटिंग करने गए थे। कम ऑन यार, तुम उनसे मिलके क्या करोगी? तुम्हारे खुद के पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं होती, मेरे बगैर क्या खाक इन्वेस्टमेंट करोगे? ठीक है, जल्दी मिलवा दूंगा। तो चले, सो जाए। गुड नाइट। मेरी एक बात याद रखना नफीस, कोई भी औरत अपने शौहर के रिश्ते में किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी जैसी औरत। उम्मीद है कि तुम समझ गए होगे। गुड नाइट। कि तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। और कहाँ? आज से मैं और तुम 1 महीने की छुट्टियों पर हैं। क्या हो गया तुम्हें सुबह ही सुबह? मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। आज शाम को मैं और तुम यूरोप के टूर पर जा रहे हैं। वहां से लंदन जाएंगे आमिर भाई के पास, उसके बाद आगे चले जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफिस का काम कौन संभालेगा? मैं मालिक हूँ, मेरा ऑफिस है, मर्जी मेरी। तुम जाने की तैयारी करो। और हाँ, याद आया, कल रात को तुम्हारे सोने के बाद तुम्हारा फोन बहुत बज रहा था। ले लो। थैंक्स।
कुछ खा लो। क्यों अपनी जान की दुश्मन बन रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि सोच लो। 10 बार समझाया। ये सब मर्द एक जैसे हो, सब। आपी, मैंने पहले ही आपसे कहा था, वो इंसान अपनी बीवी से बहुत डरता है, पर आप मानी ही नहीं। 1 महीना हो गया उनको गए हुए, क्या एक फोन भी नहीं कर सकते थे वो आपको वहां से? हेलो। हाँ एबा, मैं कल ही वापस आया हूँ। नफीस साहब, आप कल वापस आए हो? मुझे आज फोन कर रहे हैं। एबा, मुझे लगता है ज़ायदा को मुझ पर शक हो गया। जिस तरीके से वो मुझे यहाँ से लेकर गई है और फिर वापसी आने के बाद वो मुझ पर ऐसे नजर रखे हुए जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ। तो मुजरिम तो है ना, मेरे मुजरिम है, ज़ायदा की मुजरिम है, और अब अपनी होने वाली औलाद की भी। क्या? क्या वाकई ऐसी बात है? तुम सही कह रही हो ना? जी, सही कह रही हूँ। मैं कल तुमसे मिलने आ रहा हूं। मैं लाजमी कल तुम्हारे घर आ रहा हूं, ठीक है? मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं भी। शादी के कितने अरसे के बाद हम दोनों इस तरह घूमने गए ना। हाँ नफीस, मैंने सोच लिया है, कल से मैं और तुम एक साथ एक ही गाड़ी में ऑफिस जाएंगे और वापस भी एक साथ आएंगे। क्या हो गया? इसकी क्या जरूरत है यार? तुम्हें खामखा प्रॉब्लम होगी। इट्स ओके। तुम फिक्र मत करो, मैं हर हाल में तुम्हें एडजस्ट करना जानती हूँ। और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो हम अपना बिजनेस लंदन में शिफ्ट कर लेंगे। क्या? तुम्हें ये सब क्या इतना आसान लगता है? क्या जो पहले हुआ वो आसान था? तुम फिक्र मत करो, बस 1 महीने के बाद मैं और तुम लंदन में होंगे, हमेशा के लिए। ओके। रेगिस्तान के कांटे कभी भी बरसात की तवक्को नहीं रखते, उसी माहौल में अपने आप को ढाल लेते। ज़ायदा ने जैसे समझो मुझे कैद कर लिया हो। मैं अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी पा रहा हूं आजकल। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हे बाप, मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका हूं यार। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाह रहा था। मैं अगले महीने लंदन जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं पाकिस्तान भी चक्कर लगाऊंगा। हे बाप, तुम सुन रही हो ना? हेलो हेलो। तुम
ये लो। क्या ये? डिवोर्स पेपर्स। हिबा, मेरी हाथ मत लगाओ मुझे, तुम्हारी मिल्कियत नहीं हूं मैं। तुम क्या समझते हो नफीस, सिर्फ एक ही काम में इंसान की मर्दानगी होती है? मर्दानगी होती है सच बोलने में, इंसाफ करने में, रिश्तों में तवाजुन बरकरार रखने में। हिबा लेकिन हमारी औलाद यतीम है वो, पैदाइश से पहले ही यतीम कर दिया है तुमने उसे। और वैसे भी ऐसे बुज़दिल और नाइंसाफ बाप की औलाद होने से बेहतर है कि उसका कोई बाप ना हो। हिबा मेरी बात तो सुनो। वाह, क्या बात है, यही सब तो मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। नहीं ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब इस लड़की का ड्रामा और कुछ नहीं। चाहिए तुम्हारी आजादी का टिकट। व्हाट? जो बचा कुचा है वो मैं अदालत के थ्रू तुमसे निकलवा लूंगी। फिलहाल तुम्हारे पास आधा घंटा है, आधे घंटे में मेरा घर खाली करो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। ज़्यादा मेरी बात तो सुनो। लेट मी एक्सप्लेन यार। ज़्यादा इस कहानी का एक अंजाम अभी आपने देखा, और तुमसे कभी ना हो सके कि सब बीवियों में बराबरी रखो। तो तुम्हारा जितना ही दिल चाहे तो तुम बिल्कुल एक ही तरफ ना ढल जाओ कि जिससे एक को ऐसा कर दो जैसे कोई आधी में लटकती हो। और अगर इस्लाह कर लो और एहतियात रखो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाला, बड़ी रहमत वाला है। अल कुरान। अगर इस आयत खुदावंदी पर अमल किया जाता तो इस कहानी का अंजाम कुछ यूं भी हो सकता था। बेटा, सिर्फ रिश्ते कायम कर लेना ही काफी नहीं होता, इनके बीच मसावत रखना सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर रिश्ते अपना तवाज़ुन खो दे तो इनसे बंधे लोग अपनी शनाख्त खो बैठते हैं। अम्मी सही कह रही हैं हिबा। मेरे ख्याल में मैं रिश्तों में, खास करके दो बीवियों में तवाज़ुन कायम नहीं रख सकता। ज़्यादा मेरी मजबूरी जरूर है, लेकिन उसे छोड़कर ना ही मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं, ना ही अपने। कल को किसी को कोई मायूसी हो या किसी का दिल टूटे, उससे बेहतर है कि हम आज कोई फैसला कर लें। हिबा, जिंदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, मैं हाजिर हूं। वैसे भी अभी तक मैं आप लोगों के छोटे मोटे काम तो आ ही रहा था, आगे भी करता रहूंगा। और अम्मी, मैं आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मेरे ख्याल में अब आपको हिबा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश कर लेना चाहिए। सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। और हिबा, तुम्हें भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाद तुम्हारे घर वालों को अपना समझकर किफालत मैं करूंगा। शायद मेरी अब तक की गलती का अजाला ऐसे ही पूरा हो सकता है। नहीं नफीस, ये अजाला नहीं है। आपने देर से ही सही, लेकिन अपने आप को जांच कर अगर कोई ऐसा फैसला लिया है जिससे जिंदगियां बर्बाद ना हो, तो मैं खुश हूं।